स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43. इफ PQ is perpendicular on PS, PQ is parallel to SR, then angle SQR equal to 28 degree, angle QRT equal to 65 degree, then find the values of x and y. ये जो सेकंड नंबर पे ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 5 की. सेकंड नंबर पे जो फिगर है ये इसका सीरियल नंबर है 6.43, मतलब 6 चैप्टर है और 43 इस फिगर का सीरियल नंबर है. तो ये CBSE की बुक में चैप्टर नंबर 6 है. जेके बोर्ड की बुक में कोई और चैप्टर होता है. अब पिछले साल एक जेके बोर्ड की एक ही साल में 2 बुक्स आई थी, एक अप्रैल में और एक मई में. जो अप्रैल में आई थी उसका 4 चैप्टर लॉगरिथम था और जो मई में आई थी उसमें वो लॉगरिथम चैप्टर कट हो गया था और उसकी जगह एक नया चैप्टर डाला था. और इस तरह से सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाते हैं. ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इसीलिए मैं चैप्टर का नाम लेता हूँ लाइंस एंड एंगल्स. ये जेके बोर्ड वालों को भी यही है और CBSE वालों को भी यही है. सीरियल नंबर उनका आगे पीछे हो सकता है. 6th चैप्टर है CBSE का और जेके बोर्ड का इस बार शायद 5 है या कुछ किसी बुक्स पे कुछ और है, तो वो अपना अपना चैप्टर देख लें. ये है क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है. आगे जहाँ पे सॉल्व करेंगे वहाँ में आपको वहाँ पे मैं फिगर डिटेल में समझाऊंगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर थी. तो क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर को हम रफ समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में क्या है, PQ एक लाइन है और ये PS के ऊपर परपेंडिकुलर है. PQ परपेंडिकुलर ऑन PS. तो परपेंडिकुलर होता है जब 2 लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये 90 डिग्री की एंगल का सिंबल होता है. ऑलमोस्ट 90 डिग्री जहाँ एंगल बनता है वहाँ वैल्यू 90 डिग्री की कम लिखी होती है, उसका सिंबल दिया होता है. ये 90 डिग्री का सिंबल है. तो हमें लाइन PQ PS के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर. उसके बाद SR को पैरेलल रखा है. SR इन 2 लाइनों के पैरेलल है. ये लाइन पैरेलल जा रही है और SR को पॉइंट T तक भी बढ़ाया है. यहाँ SR आगे प्रोड्यूस हो रही है लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट T मान लिया. Q और S को ज्वाइन किया हुआ है एंड QR इज आल्सो ज्वाइंट. ये फिगर है. PQ PS के ऊपर परपेंडिकुलर और PQ और SR पैरेलल. SR को प्रोड्यूस कर लिया T तक, तो इन दोनों को ज्वाइन भी कर लिया. ये एंगल 90 का दिया है. इस एंगल का नाम दिया हुआ है X, इस एंगल का नाम दिया हुआ है Y और इसकी वैल्यू दी हुई है 28. ये भी इस एंगल की वैल्यू ही समझ लो. इसकी वैल्यू X है लेकिन X अभी अननोन है. X की जो वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए इसको इसके नाम की जगह यूज़ कर लेंगे. ये एंगल X के इक्वल है और ये एंगल Y के इक्वल है. तो ये एंगल की वैल्यू है 28 डिग्री और ये जो यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है इसकी वैल्यू है 63 डिग्री. तो सबसे पहले इसका हमने गिवन लिखना है. गिवन इसका ये है, लाइन PQ या लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS एंड PQ इज पैरेलल टू SR. फर्दर SR इज प्रोड्यूस्ड अप टू T सच दैट एंगल QRT 63 डिग्री का है, एंगल SQT इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल PQS इक्वल टू X एंड एंगल PSQ इक्वल टू Y. ये है गिवन. इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें मालूम करना है इन एंगलों की वैल्यू, X और Y की वैल्यू. अब ये जैसे एंगल X के इक्वल दिया है तो X की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है और सिमिलरली Y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है. ये हमने लिखना है टू प्रूव में हमने लिखना है X एंड Y या फाइंड वैल्यूज ऑफ X एंड Y. तो ये फिगर रफ आपने समझी है, ये मैंने पहले से बना के रखी है टाइम सेव करने के लिए. फिर इसका गिवन भी लिख के रखा है और टू फाइंड भी लिख के रखा है. वैल्यूज निकालनी है X और Y की. तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल. पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज़ करेंगे. ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, PQ SR के पैरेलल है. तो यहाँ ये जो एंगल Z शेप में बन रहे हैं ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो Z शेप में कौन से एंगल बनते हैं, एक एंगल का नाम है एंगल PQR और दूसरा का नाम है QRT. ये दोनों इक्वल हैं. Since line PQ is parallel to SR, therefore angle PQR ये इक्वल हुआ QRT के, एंगल QRT के.
इसका रीज़न डालना है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, इसलिए ये इक्वल हैं। अब आप देखिए पी क्यू आर, ये जो वाला एंगल है इसके अंदर दो आते हैं, एक x और 28। पी क्यू आर के नीचे लिखेंगे x प्लस 28 डिग्री, क्यू आर टी 63 डिग्री है। ये ट्रांसपोज हो जाएगा 28 डिग्री, इधर चला गया तो इसको माइनस करके बनता है 35, x इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसका एक एंगल x निकल चुका, दूसरा 90 है, दो एंगल हमारे पास हैं तो हम उसका थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्राइंगल PQS, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल इसका P, दूसरा x, P जो इस ट्राइंगल में आता है क्योंकि उसको मेंशन किया हुआ 90 की वैल्यू दी हुई है, एक एंगल P, दूसरा x और तीसरा y, तीनों की वैल्यू 180 डिग्री। P 90 का, x हम यहाँ निकाल चुके 35, y इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस होके 125 डिग्री, तो बस इस तरीके से y भी निकल चुका 125 डिग्री, पार चला जाएगा, माइनस हो गया तो पीछे बच गया y इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरह से दूसरा आंसर भी कंप्लीट हो गया। 6.44 साइड क्यू आर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, उसको प्रोड्यूस कर दिया है एस तक, और एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों के बाइसेक्टर्स पॉइंट टी पे कट होते हैं, ये लिखा है क्वेश्चन में। और हमें ये प्रूव करना है ये वाला रिलेशन, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये क्वेश्चन आप देख लो, तो ये भी मैं आपको फिगर आगे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ डिटेल में समझाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसकी भी रफ फिगर पहले समझ लेते हैं। इसमें है एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर वाली साइड को एक्सटेंड किया है और आगे इस पे कोई पॉइंट एस ले लिया है, तो मान लो क्यू आर को एस तक एक्सटेंड कर लिया। इसकी एक्सटेंशन से एक्सटेंड करने से बाहर एक और एंगल बन गया, ये है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद इस एक्सटीरियर एंगल और इसके एक इस इंटीरियर एंगल के दोनों बाइसेक्टर्स ये यहाँ आके पॉइंट टी पे कटते हैं। बाइसेक्टर इस एंगल को हाफ ऑफ करने वाला, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इस एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है और ये इस एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है। ये दोनों इन दोनों एंगलों के बाइसेक्टर्स कहाँ मिलते हैं, पॉइंट टी पर। तो इस क्वेश्चन में ये है गिवन, इतना गिवन है। हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बुक पे देखा है, तो ये रिलेशन प्रूव करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने डिटरमाइन किया था, वैल्यू सॉल्व की थी, अब वैल्यू को प्रूव करना है। वैल्यू पहले से ही सॉल्व करके रखी है, ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना है। तो वो रिलेशन ये है, एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर सिंपली जो एंगल टी है उसी का नाम है क्यू टी आर। ये जो अकेला एंगल टी है ये हाफ होना चाहिए एंगल क्यू पी आर के। तो ये रिलेशन हमने प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर ये हुआ क्यू पी आर मतलब एंगल पी के। तो हमें इस क्वेश्चन में ये करके दिखाना है कि एंगल टी की जो वैल्यू है वो एंगल पी की वैल्यू से हाफ है। ये लिखना है टू प्रूव में, ठीक। ये रफ फिगर समझिए आपने। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि ये क्यू टी इस इंटीरियर एंगल क्यू को बाइसेक्ट करता है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसके दो हाफ हो जाते हैं। मान लो अगर ये वाला एंगल अगर 60 का हुआ तो दो हाफ्स हो गए 30-30 के। इस तरीके से अगर एक हमें तो अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि बड़ा कितने का है, फिर उसके हाफ कितने होंगे। तो इस तरीके से इनके दोनों हाफ्स को हमने एक्स एक्सपोज कर लेना है।
क्योंकि अगर 60 का पूरा एंगल 60 का है तो हाफ हो गया 30-30, ये 30-30 के इक्वल है। इस तरह से अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40, इसलिए ये x है तो ये भी दो हाफ x में आ जाएंगे। सिमिलरली ये दो हाफ y में आ जाएंगे। एक एंगल अगर y है दूसरा हाफ भी y है, तो एक हाफ x है तो दूसरा हाफ भी x है। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भी बाइसेक्टर है और यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर है। ये तो हमने सपोज कर लिया प्रूव करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए। इस एंगल को भी x मान लिया तो ये भी x आएगा, ये y माना तो ये भी y। उसके बाद इसकी टेक्निक क्या है, इसको कैसे प्रूव करना है। इसमें हमने एक थ्योरम का, एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, थ्योरम भी है आपके इसमें प्रॉपर्टी बोलो कुछ भी बोलो। तो क्या प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर एक एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सटीरियर एंगल इस अपने इंटीरियर को छोड़कर इन दोनों के इक्वल होता है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से अगर मान लो ये ट्राइंगल पहले से बनी हुई है PQR, ये हम इसके तीनों एंगलों के नाम रख लेते हैं 1 2 3। इन एंगलों के क्या नाम रख लेते हैं 1 2 3। यहाँ एक्सटेंड किया तो ये इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, इस 3 को छोड़कर 1 और 2 दोनों के बराबर होगी। इधर एक्सटेंशन होगी अगर, तो यहाँ वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, हाँ इस 1 को छोड़कर इस 2 और 3 दोनों के इक्वल होगी। इस तरीके से अगर यहाँ एक्सटेंशन हो जाती है तो यहाँ एक एंगल बनता है, तो ये एंगल 2 को छोड़कर 1 और 3 दोनों मिला के जितने होते हैं उतना ये अकेला होता है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की। तो वही फिगर फिर पे बना के रखी है मैंने, गिवन लिख के रखा है, और टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है वो लिख के रखा है। प्रूफ जैसा मैंने अभी आपको समझाया, ये एंगल बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों हाफ को एंगल PQT को भी x मानेंगे तो TQR भी x निकलेगा, ये दोनों x के निकलेंगे और ये दो y के निकलेंगे। अब ट्राइंगल PQR, ये देख लो आप कौन सी ट्राइंगल है, किस में एक्सटीरियर एंगल लगानी है प्रॉपर्टी, ट्राइंगल PQR में। इन ट्राइंगल PQR बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो अभी आपको समझ आया, ट्राइंगल PQR का जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी प्रॉपर्टी है वो इस अंदर वाले को छोड़कर इन दो के बराबर होगा। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR किस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं, PQR में। ट्राइंगल PQR का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है एंगल PRS। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल है एंगल PRS, तो वो उसके अंदर वाले एंगल को छोड़कर दूसरे दोनों के बराबर होगा। एक इस एंगल P के बराबर होगा प्लस एक इस एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक, अब आप देखिए एंगल PRS, एंगल PRS ये एंगल ऐसे वाला जो आता है, इसके अंदर दो एंगल आते हैं, ये y और ये y, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस y। एंगल P फिगर में देख रहे हो आप वो सिंगल है। Q के अंदर भी दो आते हैं, x प्लस x, तो y प्लस y हो गए 2y, x प्लस x हो गए 2x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एक बात ये हो गई। सिमिलरली अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का दूसरी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल में यूज़ करेंगे। अभी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की ट्राइंगल PQR में, अब अप्लाई करेंगे TQR में, इधर वाली में। पहले इस लेफ्ट साइड में अप्लाई की थी, अब इसे जो इधर झुकी हुई है राइट साइड में उसमें अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हो जो ट्राइंगल TQR है राइट साइड है, उसका एक्सटीरियर एंगल ये बना TRS, एंगल TRS ये इक्वल होगा इसके इंटीरियर को छोड़कर इन दोनों के, मतलब एक एंगल T के और एक एंगल X की। ये ट्राइंगल है ना QTR, तो ये बना एक्सटीरियर, ये इस इंटीरियर को छोड़कर एक T के इक्वल होगा और एक इस वाले X के इक्वल होगा। TRS की जगह डायरेक्ट यहाँ वैल्यू y ही लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो TRS y के इक्वल आ जाएगा, एंगल T ऐसे ही रहेगा और ये है एंगल X। एंगल TRS की वैल्यू y, एंगल T, फिर ये वाला एंगल TQR अंदर वाला एंगल ये वाला X। अब ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में इस y की जगह।
इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह ये लिखेंगे 2, y की जगह लिखेंगे इनटू एंगल t प्लस x इक्वल टू एंगल b प्लस 2x। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल t, फिर x के साथ करेगा 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू एंगल p प्लस 2x। ठीक, ये 2x कैंसल, बाकी बच गया एंगल t इज इक्वल टू, इधर बच गया एंगल p। एंगल t के पीछे ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 क्रॉस होकर नीचे है, तो एंगल t इक्वल टू 1/2 एंगल p। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। हैंस एंगल t का पूरा नाम लिखेंगे एंगल QTR, ये इक्वल टू 1/2 एंगल P। एंगल P का पूरा नाम एंगल QPR। तो ये होगा टू प्रूव में जो लिखा था, जो हमें प्रूव करना था, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। इस तरह से ये एक रिलेशन प्रूव हो जाता है। प्रूव्ड।